Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आप सभी अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप ऐसे किसी लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि वो आपके पार्टनर किसको चूज़ करेंगे, ठीक है। आज हम एनर्जी लेवल पे क्लियरिटी देखने वाले हैं, ठीक है। एंड आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी, इंट्यूटिवली आप उसे पिक कर लीजिए। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक नहीं कर पा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ से भी आप अपनी रीडिंग को पिक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू एंड माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इंपॉर्टेंट चीज़, जो रीडिंग होती है वो एनर्जी एक्सचेंज बेस्ड होती है, तो प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलो देख लेते हैं, क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे या उन्हें चूज़ करेंगे। आज हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एंड इफ़ यू आर न्यू एंड माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, द एस ऑफ पेंटिकल, the lovers, okay, three of pentacle and a seven of wands. Okay, and let's see और क्या था आपके लिए। Three of cups and the judgment, the strength, knight of cups. Okay, let me pull out one more card for you, and nine of pentacle. यहाँ पे ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यस देर आर डिफ़िकल्टीज़ इन योर रिलेशनशिप। ओके, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग इस मोमेंट पे ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशन के लिए फ़ाइट करते हुए दिखाई दे रहा है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कीप रिलेशनशिप हैप्पी। ओके, यहाँ से एक लेट गो की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है कि एक पर्सन कम्प्लीटली लेट गो करना चाह रहा है। वो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट डिसीज़न, अपना बेस्ट एफर्ट इस रिलेशनशिप में डालना चाह रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बट आपकी जो पार्टनर की जो फीलिंग्स है इस नए कनेक्शन के लिए, जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो एक न्यूली डेवलप एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड येस दिस पर्सन इज़ क्वाइट फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को, आपके पार्टनर को लगता है कि ये पर्सन उनकी ही कंपैटिबिलिटी वाला है, ठीक है। उनके साथ एक तरीके के फिज़िकली एंड इमोशनली, ठीक है, हर तरीके से ये पर्सन अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरी ही कंपैटिबल हो सकता है, मेरी ही कंपैटिबिलिटी के साथ ये पर्सन मैच कर सकता है। उन्हें इस न्यू पर्सन से, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जीज पुल हो रही है। ओके, एंड उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक अंडरस्टैंडिंग और जो कंपैरिजन है देखा जाए आप दोनों के बीच में, तो उनको लगता है कि उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा मैच करती है यहाँ पे, ठीक है। उनके साथ जो लेवल होना चाहिए है वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, कि उनके साथ ज़्यादा मैच होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल पे दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो कनेक्शन है वो बिल्ड होते जा रहा है। इनका जो बॉन्ड है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके पार्टनर का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मुझे बिल्ड होते हुए भी दिखाई दे रहा है कि इनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन फील्स हैप्पी विद दैम। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वहाँ पे उनको वो हैप्पीनेस, वो जो उनकी लाइफ की चॉइसेस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है वो उस पर्सन के साथ वो बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, उस चीज़ को फील कर पाते हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। जो उनकी विश है, डिज़ायर है, जो उनकी फुलफिलमेंट जो उनको चाहिए है, वो ऐसा लग रहा है, उनको फील होता है कि ये इस पर्सन के साथ ही
मेरा मैच हो पाता है, ठीक है। वहीं पे मेरी वो जो फुलफिलमेंट है वो वहीं कनेक्ट हो पाती है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो वहीं उन्हीं की तरफ इसी वजह से लीन हो रहा है कि वो पर्सन इन्हें खुश रखती है। उनकी जो विश है, उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो लाइफ को लिव करने का जो पैटर्न है, वो पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैच करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि आपके साथ वो नहीं होती है, जो वो फ्रीडम होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो चिल वाइब होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर को इस पर्सन के साथ आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनसे ज़्यादा कनेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कार्ड्स पुल आउट करना चाहूँगी यहाँ पे। ओके, ओके। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है अभी वो मैरिज के लिए यहाँ पे एग्री होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो एक ट्रेडिशनल लाइफ नहीं जीना चाहते, ठीक है। उनको चाहिए फ्रीडम, उनको चाहिए आज़ादी। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हो, आपकी एक लिमिटेड चॉइसेस है, आप एक लिमिट वे में रहना पसंद करते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनकी जो आपके लिए फीलिंग्स है दैट यू आर अट्रैक्टिव, ठीक है। मे बी पॉइंट नंबर 1, आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी आपकी मैरिड लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हो उनके साथ तो इट्स लाइक कि उनको लग रहा है एक ट्रेडिशनल मैरिज है जो मैं कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेडिशनल मैरिज है, यहाँ पे देयर इज़ नो इमोशनल फुलफिलमेंट, जो उनको फ्रीडम चाहिए, जो आज़ादी चाहिए है, जो उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, जिस तरह का उनका रहने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके साथ मैच होते हुए अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ट्रेडिशनल वे में जीते हो, आपकी एक लिमिट है, आपकी बाउंड्रीज हैं, एंड यू लिव इन दोज बाउंड्रीज, ओके। यहाँ पे आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि आप यू आर काइंड ऑफ वेरी इमोशनल, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी हो सकते हैं, जो कि उनको वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो, ठीक है, या आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को पसंद ही नहीं है कि उन्हें कंट्रोल किया जाए, इनको चाहिए फ्रीडम। दिस पर्सन, आपके जो पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर है, ठीक है। उनको पार्टी करना, उनको घूमना फिरना, अपने तरीके से जीना, बहुत स्टाइलिश रहना, एंड एकदम कहते हैं ना चिल आउट माहौल, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। सो वो जो चीज़ है वो उस पार्टनर से मिलती है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिलती है, मुझे दिखाई दे रही है कि वो चीज़ आपसे नहीं मिल रही है। आप थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं एक लाइन में रहते हो, या आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हो, आप अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हो, आपकी एक अपनी लाइफ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हो, राइट। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वो चीज़, वो जो फ्रीडम है, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो एक कपल में जो एक मैरिड एक होना चाहिए, लव वाइब होना चाहिए, वो उनको ऐसा लगता है देयर इज अ मिसिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वो मिसिंग दिखती है। दैट्स वाई वो पर्सन उस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि उनका जो नेचर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ काफ़ी मैच करता है, ठीक है। उन दोनों का मैच जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है व्हेन इट्स कम टू थॉट, थिंकिंग, डिज़ायर, विश, डीलिंग विद लाइफ प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग। लाइक अब उनको मेंटली बोलो, फिजिकली बोलो, मॉरली बोलो, दोनों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली मैच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। लेट्स सी, मैं इससे भी एक बार कार्ड्स पुल आउट करना चाहूँगी फॉर ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। देखिए, इंटीमेसी, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन फिजिकली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच से कहीं ना कहीं इंटीमेसी बहुत ज़्यादा लैक है, ठीक है। जो पर्सन इतना ज़्यादा जो मैं कनेक्टेड बता रही हूँ, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना हमारी डिज़ायर, विश, कहीं ना कहीं इंटीमेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो आप एक ट्रायंगल में है, उसका जो रीज़न है वो इंटीमेसी है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपसे नहीं मिल पाती, यू लिव इन योर ओन जोन, एंड कहीं ना कहीं वो जो फुलफिलमेंट है वो कहीं और से इनकी फुलफिल हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज वर्किंग और वर्क इट आउट, ओके। कम्युनिकेशन भी आप लोग के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मुझे दिखाई दे रहा है व्हेन इट्स कम टू टॉकिंग विद ईच अदर, ठीक है। वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। एंड डेफिनेटली एक रिजर्व लाइफ जीना उनके लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। उन्हें
मे बी दिस आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा वोकल रहना पसंद करते हैं, काफ़ी चिल करना पसंद करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। देयर इज़ अ मिसिंग एनर्जी इज कमिंग, कम्युनिकेशन नहीं है, अपनी चीज़ों को लेकर एक्सप्रेस करना या बहुत शाइनेस होना या अपनी चीज़ों को अपने तक रखना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत बॉदर करती है। मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंट, मूविंग इन विद योर पार्टनर। ओके, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आपके स्पाउस है या आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ मूविंग करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो 3 ऑफ पेंटिकल से भी दिखाई दे रहा है कि येस दिस पर्सन कुड ट्राई कि अब वो शिफ्ट कर जाए, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आई वुड नॉट से दैट दिस पर्सन विल चूज़ यू। ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो करंट प्रायोरिटी है वो सामने वाला पर्सन दिखाई दे रहा है कि वो उस थर्ड पर्सन को चूज़ करेंगे जहाँ पे उनको वो कंटेनमेंट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक जो कंटेनमेंट पर्सन को चाहिए है, जो डिज़ायर है उनकी, जो उनकी कंपैटिबिलिटी है वो उस थर्ड पार्टी से मैच करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस क्रिएट करती है, आप मानो या ना मानो, ठीक है, वो चीज़ है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, इज़ वेरी इंडिपेंडेंट नेचर की है, बहुत फ्रीडम लवर है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो ऐसा दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरी अट्रैक्टिव फिजिकली दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज वेल, ठीक है। द वे शी और ही कीप्स हर और हिमसेल्फ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस कनेक्शन में ग्रुप नंबर 1 यू शुड नॉट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम दिस पर्सन, ओके, आपके पार्टनर से। इवन दो अगर आप लोग मैरिड लाइफ में भी, तो देयर इज अ चांसेस कि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में सेपरेशन की एनर्जीज आ जाए, ठीक है। सो या यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं सेपरेशन इज़ इंपॉर्टेंट इन मैरिड लाइफ, एंड अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि येस चैलेंजेस विल कम बिटवीन बोथ ऑफ यू, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सेपरेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो डिसीजन है ये टोटली मेड बाय योर पार्टनर है, ठीक है। मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगी टू बी विद देम, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर विल डिसाइड कि आई शुड बी विद यू, ठीक है, हमें मूव इन कर लेना चाहिए, हमें साथ में रहना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ गुड कंपैटिबिलिटी, वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम एंड हमारा एक अच्छा कनेक्शन है। सो आपके पार्टनर यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें साथ में रह लेना चाहिए है, ठीक है। इवन तो आई एम गेटिंग दैट कहीं ना कहीं अगर आप लोग मैरिड है तो देयर आर चांसेस कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ मैरिज का भी प्लान कर सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ शादी होना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1। सो आई वुड से यू शुड नॉट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो उन्हें चूज़ करेंगे ग्रुप नंबर 1, एंड आपको अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना, कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ पे ध्यान देना। यू शुड नॉट बी वेरी पॉजिटिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यू आर अ वेरी ओवर गिवर, ठीक है। इन रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा गिवर दिख रहे हो, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल रही है, आपको नेग्लिजेंस किया जा रहा है, आपकी जो डिमांड्स है रिलेशनशिप में, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हैव करेज, थोड़ा स्ट्रांगनेस लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक आपकी स्ट्रॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आप खुद के लिए कुछ करना शुरू करोगे, ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे, खुद के लिए काम करोगे, खुद को प्रूव करके दिखाओगे दैट यू आर वर्दी, ठीक है। समटाइम्स ऐसा लगता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा इंसान को देते हैं तो हम उस प्रोसेस में खुद को खो देते हैं, बट यहाँ से दिख रहा है कि आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो या आई वुड से कि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, यू शुडंट एक्सपेक्ट सो मच, ओके। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। मे बी अगर आप लोग की मैरिज हुई तो कहीं ना कहीं एक फैमिली प्रेशर रहा है, या फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं ये मैरिज फिक्स्ड हुई है। सो मे बी अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो कहीं ना कहीं एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट काइंड ऑफ कुछ चीज़ हो सकती है, जहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ थर्ड पर्सन, देयर समथिंग जो आप लोग को रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डाला गया है, ठीक है। सो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर आपको लग रहा है कि आई शुड वेट, अगर आपका मन कह रहा है तो मैं यहाँ पे टैरो से बताना चाहूँगी यू शुड नॉट वेट, ओके। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपसे क्या रेजोनेट किया, क्या आप इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं, क्या आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। हाय, हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। Okay, the Ace of Wands and Page of Cups,
फाइव ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड मैजिशियन, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, ओके, जजमेंट, ओके, टू ऑफ wands, ओके, एंड द lovers, ओके। ओके, सो मुझे एक चीज़ दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के बीच में हो सकता है जैसा ईगो बैटल, आप दोनों के बीच में हमेशा एक ईगो बैटल रहती है, ठीक है। एंड हमेशा एक दूसरे को डोमिनेट करना, अपने तरीके से चलाना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। इट कुड बी यू, इट कुड बी योर पार्टनर, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ईगो बैटल, ठीक है, एक दूसरे को झुकाना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करना, एक दूसरे को अपने तरीके से चलाना, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ लाइज कमिंग दिस कनेक्शन, कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे बहुत झूठ बोलते हैं, आपसे बहुत कुछ चीज़ें छुपाते हैं, ठीक है। वो जो दिखाते हैं वो होता ही नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन नोज हाउ टू मैनिपुलेट द थिंग्स, दिस पर्सन नो कैसे चीज़ों को टर्न आउट करना है। सो कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ही और शी इज़ वेरी कनिंग, दे मेक स्टोरी, दे लाई टू यू, एंड they think that you are a very like you are like nothing। आप चीज़ों को समझ जाते हो, आप उनको ट्रस्ट कर लेते हो, उनको उस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि वो जो भी बोलेंगे आप समझ जाओगे, आप यकीन कर लोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑनेस्टली मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर लाइक लिटिल बिट इडियट भी बोल सकते हैं, या ये भी कह सकते हो कि लाइक वेरी नाइव, ओके। सो लेट्स, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा उसको ले सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में एक इडियट पना भी दिख रहा है कि ठीक है, लाइक जैसे मैं इसको बोलूँगा वो वैसा टर्न आउट हो जाएगा, मान लेगा मेरी बात, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इस कनेक्शन में ये पर्सन कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि आपके टूवर्ड्स इनको कभी श्योरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, कि मुझे कमिटमेंट देना है, क्योंकि ये पर्सन रेडी नहीं दिख रहा है कमिटमेंट के लिए। ही और शी लाइक्स यू, इंटरेस्ट है, ठीक है, फीलिंग्स है, बट वो श्योरिटी जो होनी चाहिए वो डीप डाउन की येस शी और ही इज़ माई पर्सन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कनेक्शन में मिसिंग दिखाई दे रही फॉर यू, ओके। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, और आपके बीच में वो कहीं ना कहीं पर्सन कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, कि मैं किसको चूज़ करूँ, ठीक है, हु इज़ द बेटर पर्सन फॉर मी, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डिसाइसिव नहीं हो रहे हैं। आइदर आई वुड से कि ये पर्सन अंदर ही अंदर जगल कर रहा है, ठीक है, कि व्हाट शुड आई डू, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ओवरवेल्म हो चुके हैं आप दोनों के बीच में कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जो लव और जो कंपैटिबिलिटी है, जो अफेक्शन है, जो उनका जो ट्रू लव है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उस पर्सन के टूवर्ड्स ज़्यादा दिखाई दे रहा, ठीक है। जो श्योरिटी है वो कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा दिखाई दे रही रेदर देन यू, आई वुड से, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन भी उन्हें पसंद है, आप भी पसंद हो, ठीक है। यहाँ पे वो सिचुएशन आ रही कि वो आपको भी नहीं लेट गो कर पा रहे कंप्लीटली, ना उन्हें लेट गो कर पा रहे हैं, ठीक है, ना उन्हें छोड़ पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं। वो चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, दिस पर्सन टू ऑफ पेंटिकल, इट सीम्स लाइक ही और शी इज़ जगलिंग विद बोथ ऑफ यू, ठीक है। या तो मुझे ऐसे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन आप दोनों के साथ रहना चाहता है, ठीक है, जब तक टाइम चल रहा है, लेट्स सी, जब एक पॉइंट आएगा देन ही और शी विल थिंक। बट अभी की करंट में सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इज़ ओके विद बोथ ऑफ यू, ये चाहता है कि दोनों ही मेरे साथ रहे, दोनों ही मुझे अंडरस्टैंड करे। एंड हो सकता है कि ये चीज़ उन्होंने ओपनली आपको कन्फेस की होगी कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं उसे भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, राइट। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन सबको ही, आप दोनों को ही मैनेज करना चाह रहा है, ठीक है, आप दोनों के साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। खुद में डेफिनेटली वो डिसाइड कर रहा है, ठीक है, कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उनके अंदर एक जगलिंग फीलिंग है, लेकिन वो डिसाइसिव मोमेंट डेफिनेटली नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि येस, ये पर्सन थर्ड पार्टी को डेफिनेटली कंसिडर कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं इनकी शादी की बात चल रही है, एंड हो सकता है फैमिली की वजह से एक शादी की बात चल रही होगी, लेकिन इस वजह से वो उस लड़की से बात कर रहे, लड़के से बात कर रहे, ठीक है, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे शादी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ शादी प्लान कर रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं, बट
ही और शी इज़ नॉट लिविंग यू आइदर, ठीक है, ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं बीच में रख रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है। लेट मी पुल आउट 4 मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, द सन। ओके, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ओके यहाँ पे ना शादी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ शादी प्लान कर रहा है, ठीक है, या शादी फिक्स्ड हो चुकी है एंड स्टिल ही और शी इज़ टॉकिंग यू। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में इंटरफेयर करता है। हो सकता है आपने सोचा होगा कि आई शुड लीव दिस पर्सन नाउ, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ बैटल इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, आप दोनों के बीच में मुझे एक बैटल भी दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली कि कहीं ना कहीं आप लोग लड़ रहे हो कि क्या करना है, ठीक है, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आपने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया कि ओके नाउ आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ, ठीक है, आप एक डिसीजन पे पहुंच जाओ। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की मैरिज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। सो या देयर इज़ अ चांसेस कि ये पर्सन उससे शादी कर लें। अगेन द सन हैज़ कम फॉर यू, कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि उस पर्सन के साथ ही शादी सोच रहे हैं लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है। इंटीमेसी आप लोग के लिए भी आया है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी का रीज़न कहीं ना कहीं एक ब्यूटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, इंटीमेसी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, केमिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है उनको बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ की याद दिलाता है या उनके पास्ट की कोई याद दिलाता है। ये जो थर्ड सिचुएशन है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी यहाँ पे इंटीमेसी दोनों ग्रुप के लिए बड़ा कॉमन आया है। हो सकता है फर्स्ट ग्रुप से आप लोग आए हो, सेकंड ग्रुप को भी चूज़ किया है। गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। ओके, सो यहाँ पे ओके प्रेगनेंसी इज़ कमिंग, ठीक है, इसका क्लेरिफायर प्रेगनेंसी आया है। सो ओके ये जो थर्ड पर्सन है देयर इज़ अ चांसेस इनके साथ शादी करने का, प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है, इंटीमेसी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि हो सकता है उन्हें शादी इस वजह से भी करनी पड़ रही है क्योंकि उनके बीच में जो उनकी केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। आइदर वो उनका पार्टनर प्रेग्नेंट है या अगर सी हो सकती है जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर फीमेल होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो उनको उस पर्सन के टूवर्ड्स रोक रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। प्रेगनेंसी, मैरिज अगर हो रही है तो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग फॉर फ्यू पीपल प्रेगनेंसी कुड बी द रीज़न। ओके, गिव इट अ टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। देखिए अगर आप अभी भी स्टिल कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अनक्लियर है, तो ये चीज़ें, ये जो कनेक्शन है, अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, इट विल कम आउट इन डिवाइन टाइम। ओके, ये डिवाइन टाइम पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप एक तरीके से आपको लाइक यू आर लॉस्ट, ओके, सो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ये चीज़ें मिलने वाली है। ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे फ्लो होने वाली है। ओके, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इस पर्सन को, उस थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि ओके कुछ चीज़ों पे हो सकता है उन्होंने उस पर्सन के साथ भी गलत किया है, ठीक है, या उन्हें कुछ चीज़ें छुपाई है, तो उनको उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है या उनके लिए कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी इज़ बिलो द जजमेंट, कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर्सन को कमिटमेंट दी है और कुछ प्रेगनेंसी जैसी सिचुएशन हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ वो अपना उस कर्मा को कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो उस कर्मा को सुधार रहे हैं कि ठीक है अगर ये सिचुएशन मेरी वजह से हुई है तो आई विल बी विद यू, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे जो कमिटमेंट है वो उस वजह से भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो दिस सिचुएशन इज़ फॉर वी पीपल, लेट मी क्लियर यू कि आप ये ना सोचें कि ये हर किसी से रेजोनेट करेगा, इट्स अ सिचुएशनल कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे आई वुड से कि आपको अगर आप अभी भी एक्सपेक्टेशंस में हैं तो डोंट वरी, आपको चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, और बट यहाँ पे दिख रहा है कि यस 70% चांसेस है कि ये पर्सन उसी पर्सन को चूज़ करेंगे, ठीक है। आपको भले साइड में रखना चाह रहे हो या आपसे कम्प्लीटली ब्रेकअप नहीं करना चाह रहे हैं, आपको कम्प्लीटली अपने लाइफ से लेट गो नहीं करने देना चाह रहे हैं, वो आपका डिसीजन होगा व्हाट यू वांट। क्या आप ऐसे सिचुएशन में रह सकते हैं जहाँ पे आपको क्लियरली एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन मैटर करेगा इस रिलेशनशिप में, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, नॉट उनका,
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन तो चाहता है कि वो आपके साथ रहे और उनके साथ भी रहे, वो आपको भी ना छोड़े। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस ग्रुप को मैसेज ज़रूर मिले हैं, कुछ इंडिकेशंस मिले हैं जो फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंडिकेशंस मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, आप उस चीज़ को डेफिनेटली कंसीडर करिए कि क्या है ये। ठीक है, किस चीज़ को वो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज भी दिखाई दे रही है कि येस देयर इज अ चांसेस कि वो उनके साथ मैरिज कर ले, या आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं मैरिज के टूवर्ड्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। So yeah, that's all group number 2. I hope you like this reading, and if you want personal reading, description box में details है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। Bye.